दैट इज़ रूल नंबर 9। क्या है यहाँ पर हम बात करेंगे अनलेस की, अनटिल की और दैट की। अब आप जानते हैं कि तीनों ही वर्ड, पहली चीज़ जो हम समझ रहे हैं, ये तीनों ही वर्ड कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये थी हमारी पहली बात कि तीनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर ये सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो ये अपने साथ नॉट नहीं लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये बात कही जा रही है अनलेस और अनटिल के लिए, दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अनटिल यूज़ किस लिए किया जाता है, अनलेस और दैट। जब आप अनटिल यूज़ करते हैं तो अनटिल किस लिए यूज़ किया जाता है, टाइम बताने के लिए, टाइम पे फोकस होता है तो उसको बताने के लिए हम क्या है, जब सेंटेंस में जो फोकस होता है वो टाइम के ऊपर होता है तो वहाँ हम अनटिल को यूज़ करते हैं। अनलेस जब कंडीशन को यूज़ करना होता है, अभी हमने देखा कंडीशनल वाले क्लॉज को, अभी हम पढ़ के आगे आए, हमने देखा कि इफ़ क्या है, कंडीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसे ही अनलेस भी कंडीशन बताने के लिए इफ़ यूज़ किया जाता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले इसको समझते हैं। इफ़ भी क्या करता था, कंडीशन को बताता था, और अनलेस भी क्या है, कंडीशन को बताता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने बोला अनलेस ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो आप अनलेस वहाँ लगा सकते हैं, जबकि इफ़ के साथ आपको नॉट लगाना पड़ेगा। इफ़ नॉट लगाने के बाद आपका जो सेंस बनता है ना, उसका मतलब अनलेस ही है। दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला केस होता था तो हम इफ़ यूज़ करते थे, नेगेटिव केस होगा तो आप अनलेस यूज़ करेंगे या फिर इफ़ के साथ नॉट यूज़ करेंगे। तो दोनों की बातें आई होप कि क्लियर हुई होंगी। इफ़ वाले केस में हम ज़्यादातर चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ पे अगर हमें कंडीशन इम्पोज करनी है तो हम इफ़ को यूज़ करते हैं। लेकिन अनलेस के केस में क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों को बताना होता है तो हम वहाँ नेगेटिव यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे सीधा अनलेस यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन बता रहे हैं पर यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन है, मतलब कि नॉट भी यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और जो सेंस इफ़ नॉट का बनता है वही अनलेस का बनता है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं दैट की, तो दैट श्योरिटी को बताने के लिए या फिर कोई सर्टेनिटी है किसी चीज़ की, उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट को यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब इसी चीज़ को हम थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू है, क्या है, राम विल वेट फॉर दिस एग्ज़ाम अनटिल मंडे, और सेकेंड वाले में आप देखेंगे राम विल वेट फॉर दिस एग्ज़ाम अनटिल शी कम्स। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले इनका हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप देखेंगे फर्स्ट वाले में भी अनटिल यूज़ किया गया है, सेकंड वाले में भी अनटिल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो पहले अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं। अब तक हम दो बातें समझे। पहली चीज़ हम समझे कि नेगेटिव वर्ड होते हैं तो इनके साथ नॉट नहीं यूज़ किया जाता। दूसरी चीज़ हमें पता चली, इनकी यूज़ पता चला कि अनटिल को क्या है, हम टाइम की अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जब हमें सेंटेंस में टाइम पे फोकस करना होता है तो हम क्या करते हैं, अनटिल को यूज़ करते हैं। अब इसी अनटिल का हम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे राम विल वेट फॉर दिस एग्ज़ाम अनटिल मंडे, तो आप यहाँ पे देखेंगे मंडे ये हमारा क्या हो चुका है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे यूज़ किया गया, एक प्रीपोजिशन की तरह। अब अनटिल क्या है, टाइम बताने का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। क्यों बोला, क्योंकि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट, और आप देखेंगे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पे जो अनटिल आया इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे क्लॉज आ गया है। क्लॉज क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिल चुका है प्लस में वर्ब भी मिल चुका है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हो जाता है, क्लॉज हो गया। तो ये हमारा एक क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे अनटिल क्या है, एक क्लॉज के लिए आया हुआ है, यानी कि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, एक क्लॉज आ गया, समझे। तो इसका मतलब एक क्लॉज ये हो गया। और आप देखेंगे राम विल वेट फॉर दिस एग्ज़ाम, ये एक अनदर क्लॉज हो गया, एक क्लॉज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो अनटिल है दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। दो क्लॉज को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पे ये जो अनटिल है किसका काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है कंजंक्शन का, ठीक है। तो आई होप कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझे कि अनटिल क्या है, प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता है, प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता है, और साथ में ये क्या होता है, सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का काम भी करता है, ठीक है। आप समझते हैं अनलेस को, तो अनलेस क्या है, कंडीशन बता रहा है। और अनलेस ज़्यादातर जब यूज़ किया जाता है तो ये हमेशा क्या बताता है, ये दो क्लॉज को ऐड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसे आप सिंपल बोल सकते हैं कि अनलेस क्या है, अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो कंजंक्शन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसे समझते हैं, एक ब्लैंक पेपर को पहले ऐड करते हैं, एक सेकेंड।
तो जैसे अब यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्लैंक पेपर, तो यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे हमें अभी हमने बात किया अनलेस, तो हमें समझ में आया कि हमने 3 बातें पढ़ी। पहली चीज़ हमने इन लोगों के बारे में पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। फिर सेकंड में हमने देखा कि अनटिल के बारे में हमने देखा। अनटिल क्या है, प्रीपोजिशन की तरह भी काम कर सकता है सेंटेंस में और कंजंक्शन का काम भी करता है, ठीक है। थर्ड अब पढ़ते हैं हम अनलेस के बारे में। तो अनलेस मैंने बताया कि ये ज़्यादातर जब काम करता है तो किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, क्योंकि ये 2 क्लॉज को ऐड करने के लिए ही लाया जा रहा है। कंडीशन का मतलब ये हो गया, आप 2 क्लॉज को, एक जो कंडीशन बताएगा और दूसरी एक सिंपल क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ दिया एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा अनलेस he works hard he will not succeed। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो अनलेस यूज़ किया गया है ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस में वर्क हार्ड, ये जो गिवन है ये हमारे पास क्या हो गया, क्लॉज हो गया, क्लॉज फर्स्ट, और ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्लॉज हो गया। इन दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए हमने क्या किया है, अनलेस को यूज़ किया है। तो अनलेस यहाँ पर आप देखेंगे किसका काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी कि ये क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है, और यहाँ पे अनटिल जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन प्लस। इसकी यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ होगा तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब करना क्या है, हमने देख लिया कि जो यूज़ किया जाता है अनटिल को टाइम के लिए और अनलेस को कंडीशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें कहा गया है आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस डैश। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे कहा गया है शी डजंट वर्क शी विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पर भी आपको फिल करना है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद पॉज फिल करेंगे, उसके बाद मैं तो आपको करवाऊंगी। अब जैसे आते हैं हम फर्स्ट वाले पे, आई होप आपने कर लिया होगा। फर्स्ट वाले पे आते हैं, यहाँ गिवन है आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस डैश। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, तो इट रेन्ड, इट मे रेन्ड, इट डजेंट रेन, और यहाँ पर आ गया इट रेन्स। तो आपको देखना है कि आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। देखिए डजेंट रेन तो नहीं आएगा क्योंकि अनलेस यूज़ किया गया है, हम जानते हैं ये अपने आप में ही नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ कोई और नॉट वर्ड तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे नॉट है तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। मे की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है, और अनलेस हम जानते हैं किस चीज़ को बताता है, तो ये कंडीशन को इम्पोज करता है। तो यहाँ पे मे वाला केस तो है ही नहीं, दैट मीन्स, और ईडी भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बचा क्या, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स, ठीक है। रेन हुई, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है डैश शी डजंट वर्क शी विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन है अनटिल, ऑप्शन बी अनलेस, सी में गिवन है इफ़, और डी में गिवन है नन। तो अब यहाँ पे देखेंगे इफ़, क्या हम इफ़ यहाँ भर कर सकते हैं। अब कंडीशन बताना है हमें, देखेंगे आप कंडीशन के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, तो इफ़ आप फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे नॉट यूज़ किया गया है। हमने देखा है कि नॉट अगर आ रहा है तो इफ़ नहीं सही रहेगा, नहीं हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि इफ़ को जब हम यूज़ करते हैं तो इफ़ के साथ हम नॉट लगा सकते हैं ना, अलग से आपको नॉट अटैच करना पड़ेगा। और अगर आपको नॉट नहीं लगाना लेकिन नेगेटिव सेंस देना है तो हम अनलेस या अनटिल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नॉट गिवन है तो इसका मतलब आप इफ़ ही लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे इफ़ शी डजेंट वर्क शी विल नॉट सक्सीड। और अगर हमने यहाँ पे अनलेस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, अनलेस शी डजेंट वर्क। तो ये एक और ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा क्योंकि अनलेस के साथ हम नॉट तो नहीं लगा सकते। तो दैट मीन्स बी और सी का ऑप्शन तो खत्म हो गया क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों नहीं आ सकते। और नन वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़, और नॉट यहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में, वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क। करना है क्या, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है।
देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव भी करेंगे, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे यूज़ किया गया है वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट वर्क। यहाँ तो बड़ी सारी गड़बड़ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे वन यूज़ किया गया है और आर, तो ये एक एरर तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे आर ना हो के क्या होना चाहिए था, इज़ होना चाहिए था, है ना। हाँ, और सेकेंड एरर एक और भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पे अनलेस यूज़ किया गया तो यहाँ पे नॉट नहीं यूज़ किया जाएगा, है ना। हाँ, अगर अनलेस आ गया तो इसके साथ नॉट तो नहीं यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंस देता है, और अगर ये नेगेटिव सेंस देख रहा है तो हमें यहाँ पे नॉट भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दो गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है, दो गड़बड़ है, मे बी शायद टाइपिंग एरर होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तो पहली चीज़ कि ये सिंगुलर था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज यूज़ किया जाएगा, और यहाँ नॉट भी नहीं यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनलेस यूज़ कर लिया गया। और अगर आप अनलेस के साथ ज़बरदस्ती नॉट लगाते हैं तो फिर ये सुपरफ्लुअस वाला केस बन जाएगा कि आप अननेसेसरी उसमें नॉट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। नेक्स्ट है, आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बात करते हैं दैट की। अब जैसे यहाँ पे दैट यूज़ किया गया है, वेदर यूज़ किया गया है, दैट यूज़ किया गया है, वेदर यूज़ किया गया। अब हम जानते हैं वेदर तो हम डाउट के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जहाँ पे चीज़ें हमें डाउट में होती हैं, संदेह होता है, वहाँ पे हम वेदर यूज़ करते हैं। जबकि दैट का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें श्योरिटी होती है चीज़ों की कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी। तो फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, आई हैड फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। नेक्स्ट वाले में है आ फ्यू डाउट्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता तो अभी हम इसके पढ़ते भी हैं। यहाँ पे हमें गिवन है आ फ्यू, वहाँ पे हमें गिवन था फ्यू डाउट्स, यहाँ पे हमें गिवन है आ फ्यू डाउट्स। तो पहले तो हम इसे ही समझते हैं, एक ब्लैंक पेपर लेंगे। अब जैसे हम जानते हैं कि एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल, ठीक है। ऐसे ही एक होता है आ फ्यू, एक होता है आ लिटिल। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है इसे समझते हैं। देखिए, जहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यू की या लिटिल की, इसका मतलब कोई चीज़ क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, जिसे हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल है कोई चीज़। कैसी है कोई चीज़, नेग्लिजिबल है। तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करें, फ्यू या लिटिल कह रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, जिसे हम कह सकते हैं, मतलब कि है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है, उसे कह सकते हैं। आ फ्यू और आ लिटिल की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी है बट है, थोड़ी बहुत है। तो इसे आप बोल सकते हैं एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो है, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट समथिंग। तो इसका मतलब क्या है, कम है लेकिन है, थोड़ा बहुत तो है, इसका मतलब ये है कि कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि है ही नहीं। जब चीज़ कोई है ही नहीं, इसका मतलब कुछ वो ही नहीं है। अब आते हैं सेंटेंस में, देखते हैं उसको, इस चीज़ को। अब जैसे पहले कहा गया आई हैव फ्यू डाउट्स, फ्यू का मतलब कुछ भी डाउट नहीं है, नेग्लिजिबल है। जब कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब ये होगा कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब क्या हो चुका है कि आपको श्योरिटी है, कि आप उस चीज़ को लेके श्योर हैं कि ही विल कम, वो आएगा ही आएगा, है ना। अगर आपको फ्यू डाउट्स है, दैट मीन्स आपको कोई भी डाउट नहीं है। नॉट वाला केस हो गया, नेग्लिजिबल हो गया जहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ पे अगर नेग्लिजिबल हो गई हैं, आपको कोई डाउट ही नहीं है, दैट मीन्स आप श्योर हैं। और श्योर हैं तो ऐसे केस में क्या यूज़ किया जाएगा, दैट यूज़ किया जाएगा श्योरिटी के लिए, वेदर नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले सेंटेंस की, यहाँ पे आप देखेंगे आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम और नॉट। तो अ फ्यू का मतलब है, थोड़ा बहुत डाउट है, बिल्कुल श्योर नहीं है हम, थोड़ा ही डाउट है, भले ही एक थोड़ा सा ही डाउट हो, पर है डाउट, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट नहीं है बट है डाउट। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, इसका मतलब थोड़ा ही डाउट क्यों ना हो पर डाउट है।
तो डाउट है तो यहाँ पे दैट तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि श्योरिटी नहीं है, फिर अगर डाउट है दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, वेदर यूज़ किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बातें भी आपको अच्छे से क्लियर होंगी, दैट का केस भी समझ में आया होगा, ये भी आपको और फ्यू और लिटिल का, और यहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि फ्यू जो हम यूज़ करते हैं ये किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है, और लिटिल की जब हम बात करते थे किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। अगर ये